क्या बिटकॉइन सच में इतना खतरनाक है? लेकिन इसे न कोई सरकार चलाती है, न कोई बैंक और न कोई कंपनी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अवसर भी है और जोखिम भी है। तो सरकारें बिटकॉइन से डरती क्यों हैं? इसका मतलब है कि बिटकॉइन ने चाहे जो भी किया हो, उसने दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव जरूर डाला है। दोस्तों, सरकारें बिटकॉइन से डरती क्यों हैं? क्या भारत में बिटकॉइन बैन हो सकता है? इसकी पूरी सच्चाई हम जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, अगर बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है तो दुनिया की इतनी सारी सरकारें इसके बारे में बार बार नियम क्यों बनाती हैं? कुछ देशों ने इसे अपनाया, कुछ ने इस पर स्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगाए और भारत भी समय समय पर इसके लिए नए नियम लाता रहा है। तो क्या बिटकॉइन सच में इतना खतरनाक है या फिर यह आने वाले समय का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बदलाव है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी हाइप और बिना किसी अफवाह के समझेंगे कि आखिर सरकार बिटकॉइन से डरती क्यों है, भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है और क्या भविष्य में इसे पूरी तरह बैन किया जा सकता है। सबसे पहले समझिए बिटकॉइन आखिर है क्या। हमारे पास जो रुपया है उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अगर आप बैंक में 1 लाख जमा करते हैं तो उस पैसे का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है। लेकिन बिटकॉइन अलग है। इसे न कोई सरकार चलाती है, न कोई बैंक और न कोई कंपनी। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन नाम की तकनीकी पर काम करती है। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर मिलकर इसके नेटवर्क को सुरक्षित रखते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सरकारों की सबसे बड़ी चिंता भी। आखिर सरकारें बिटकॉइन से डरती क्यों है? सोचिए, अगर कल से करोड़ों लोग बैंक छोड़कर सिर्फ बिटकॉइन इस्तेमाल करने लगे तो सरकार के लिए अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। किसी भी देश की सरकार अपनी मुद्रा की सप्लाई बढ़ा या घटा सकती है, जरूरत पड़ने पर नए नोट छाप सकती है या ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा संभव नहीं है। बिटकॉइन की कुल संख्या सिर्फ 21 मिलियन तय है। इसे कोई सरकार बढ़ा नहीं सकती, यानी सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है। दूसरा कारण, गलत इस्तेमाल का डर। सरकारों की यह भी चिंता रहती है कि कहीं बिटकॉइन का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध या अवैध लेन देन में न हो। हालांकि ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की पहचान हमेशा सीधे दिखाई नहीं देती। इसलिए कई देशों ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए केवाईसी और अन्य नियम अनिवार्य किए हैं। भारत की स्थिति क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में बिटकॉइन लीगल है? सच्चाई यह है कि भारत में बिटकॉइन लीगल टेंडर यानी आधिकारिक मुद्रा नहीं है। आप किसी दुकान को बिटकॉइन देकर यह नहीं कह सकते कि वह इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि बिटकॉइन रखना अपने आप में इलीगल है। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स से जुड़े नियम लागू हैं और सरकार समय समय पर रेगुलेशन पर काम करती रही है। क्या भारत में बिटकॉइन पूरी तरह बैन हो सकता है? यह सवाल लाखों लोगों के मन में है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी सरकार नए कानून बना सकती है, लेकिन बिटकॉइन एक वैश्विक और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, इसलिए पूरी तरह रोक लगाना तकनीक और व्यवहारिक रूप से आसान नहीं माना जाता। यदि भविष्य में नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनका असर अधिकतर क्रिप्टो एक्सचेंजों, टैक्स नियमों और लेन देन के तरीकों पर पड़ सकता है। इसलिए कल सुबह उठते ही बिटकॉइन खत्म हो जाएगा जैसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। क्या बिटकॉइन भविष्य है? इस सवाल का जवाब किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है। कुछ बड़े इन्वेस्टर इसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं, दूसरी तरफ कई इकोनॉमिस्ट इसे अत्यधिक जोखिम वाला निवेश मानते हैं। यानी बिटकॉइन को लेकर आज भी मतभेद है। एक बात जरूर तय है, बिटकॉइन ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य का पैसा कैसा होगा। आज कई देशों की सरकारें अपनी डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि बिटकॉइन ने चाहे जो भी किया हो, उसने दुनिया की वित्तीय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव जरूर डाला है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन न तो कोई जादुई मशीन है और हर किसी को करोड़पति बना दे, और न ही ऐसी चीज है जिससे सिर्फ डरना चाहिए। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अवसर भी है और जोखिम भी है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो पहले से समझिए, नियमों को जानिए और केवल उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं होता है, जानकारी होती है। अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड और आसान हिंदी में फाइनेंस, बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट की वीडियो पसंद आती है तो पावर ऑफ मनी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति बन सकता है या सरकारें इसे सीमित कर देंगी। थैंक यू।